वक्फ बिल पास होने के बाद कांग्रेस अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। इसको लेकर आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि संविधान को धारा 14 के अनुसार सबको समानता का अधिकार है। विज ने कहा कि कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की नीति के कारण 2013 में एक ऐसा बिल पास कर दिया गया जिसमें वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपना बता दे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती थी और उल्टा संपत्ति के मालिक को कोर्ट में केस लगाकर सिद्ध करना पड़ेगा कि ये उसकी संपत्ति है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। विज ने कहा वक्फ में करोड़ों रुपए की जमीनों की लूट हो रखी है। लोगों ने करोड़ों की जमीनें 150 रुपए में ले रखी हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस गलत तरीके से कानून का विरोध कर रही है क्योंकि हमारी सरकार ने ये बिल बहुत लिबरल तरीके से बनाया है। ये बिल पहले जेपीसी को दिया जिसमें सभी पार्टियों के लोग रखे, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा हुई और उसके बाद बिल पास हो गया जिसे सबको मानना पड़ेगा। अब ये कहना कि हम इस बिल को नहीं मानते ये लोकसभा का अपमान है। जारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान की धारा 14 के तहत सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के राज में अपीजमेंट की नीति के कारण ये कुछ काम ऐसे किए हुए हैं कि ये दूसरों से ऊपर इनको रखा हुआ है। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया था वक्फ बोर्ड का, जिसमें यह प्रावधान कर दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है तो वो उसकी संपत्ति हो गई। जिसकी संपत्ति डिक्लेयर करता है उसको कोर्ट में केस लगा के सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को सिद्ध नहीं करना कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे ही कई और प्रावधान है। और जिस प्रकार से देश में जमीनों की लूट हो रही है, महंगी महंगी जमीनें, करोड़ों की जमीनें लोगों ने लेकर और 150 रुपए लीज पे ले रखी है, करोड़ों रुपए की जमीनें। तो एक जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है उसको इन सब मुद्दों पर विचार करना पड़ता है। और जहां तक कांग्रेस विरोध करने की बात कह रही है, ये काम सारा विधिवत हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून बनाना है ऐसे ही बनाना है। और हमारी सरकार ने तो और लिबरल होके बनाया, जेपीसी को दिया, जेपीसी में सभी पार्टियों के लोग रखे, उसकी संख्या भी आम जेपीसी से ज्यादा रखी। और उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद पास हो गया। जो पास हो गया वो सबको मानना होता है, वो सब पर लागू होता है। उसको ये कहना कि हम नहीं मानते हैं, ये तो लोकसभा का अपमान हो गया। पश्चिम बंगाल की शिक्षा भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जिस पर विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पश्चिम बंगाल क्राइम की जननी है और सारे क्राइम वहीं पैदा होते हैं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती घोटाला रद्द किया है। पश्चिम बंगाल में और भी जहां जहां जांच होगी वहां पर अनियमितताएं पाई जाएंगी। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो क्राइम की जननी है। सारे क्राइम वहीं पर पैदा होते हैं और कानून व्यवस्था का तो वहां पर दिवाला निकला हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भर्ती घोटाला रद्द किया है। और भी जहां जहां पर जांच होगी वहां पर अनियमितताएं पाई जाएंगी। पंजाब की एक लेडी कांस्टेबल के पास से ड्रग बरामद होने और उसे ड्रग को हरियाणा में सप्लाई करने के खुलासे के बाद विज ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब को पहले ही उड़ता पंजाब कहा जाता है। पंजाब में अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया।
इंडस्ट्री चलाने वाले लोग या तो वहां से शिफ्ट हो चुके हैं या काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। विज ने कहा कि पंजाब बॉर्डर के साथ लगती स्टेट है और जो स्टेट बॉर्डर के साथ लगती है उसका दायित्व भी ज्यादा होता है कि ये काम होने से रोके, लेकिन अगर पुलिस ही ये काम करना शुरू कर दे तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। पंजाब का क्या कहेंगे? नहीं, पंजाब तो शुरू से ही पंजाब का नाम है, उड़ता पंजाब। यहां पर तो अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया, बाकी तो लोगों ने इंडस्ट्रियां शिफ्ट कर ली, वहां से लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो विदेशों में चले गए, क्योंकि यहाँ पर तो अब चिट्टे का ही काम होता है। और ये बॉर्डरिंग स्टेट है, जो बॉर्डरिंग स्टेट होती है उस सरकार का दायित्व भी ज्यादा होता है कि वो रोके। और अगर पुलिस ही कर रही है तो फिर तो कोई इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है।